Hello students, let's understand the organic chemistry by question solving approach. We have to solve this question. In this question there is an alkene and this alkene react with HBr and we have to find out major product. हमें major product बताना है क्या होगा. देखिए जो alkene है HBr के साथ अगर हम लोग समझे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है. तो हमें पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसकी मैकेनिज्म को अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं. देखिए ये जो हमारे पास एल्कीन है सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा. HBr रिएक्शन करेगा, यहाँ पे H प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये H प्लस आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है और इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है. देखिए हमें ये समझना है कि ये कहाँ पर अटैच होगा. ये वहाँ अटैच होगा जहाँ पे जिससे कि जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा वो कार्बोकैटायन क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो. फॉर एग्जाम्पल अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम इधर मूव करवाते हैं और इस H को इधर जोड़ते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल को हम इधर अटैच करवाते हैं तो इस कार्बन पर अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा. यानी अगर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर जुड़ रहा है तो ये कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन का रोल प्ले करेगा और अगर ये H प्लस यहाँ जुड़ रहा है तो ये वाला कार्बन जो होगा वो कार्बोकैटायन का रोल प्ले करेगा. और हमें पता है ये जो कार्बोकैटायन अगर बनता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा विच इज रिलेटिवली मोर स्टेबल. दैट्स व्हाई ये H प्लस आयन जो होगा वो यहाँ अटैच होगा और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो कार्बोकैटायन मिलेगा जो कि 3 डिग्री होगा. तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरह से कार्बोकैटायन मिलता है. अब अगर हम ये देखें तो कि रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है. यानी यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और रिंग एक्सपेंशन करेंगे हम लोग. अब देखिए रिंग एक्सपेंशन जब आप लोग करेंगे तो हमें क्या देखना है, ये जो कार्बन है आप नंबरिंग कीजिए ताकि रिंग एक्सपेंशन को समझना इजी हो जाए. तो यहाँ पे हम इस कार्बन को नंबर 1 दे देते हैं, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. तो हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और 6 नंबर कार्बन जो है वो 2 नंबर कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा. तो जैसे ये 6 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा तो ये जो 3 नंबर कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा 4 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जैसे ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा तो हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा. अब अगर हम लोग समझे तो ये 6 नंबर कार्बन था हमारे पास और ये हमारा ज्वाइंट हुआ है 2 नंबर कार्बन के साथ और यहाँ पे 2 के साथ 3, 4 एंड 5 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास 1 नंबर कार्बन दैट इज 1 नंबर कार्बन और इसी 2 नंबर कार्बन पर हमारे पास था CH3. अब ये हमारा 1 नंबर कार्बन था. देखिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये कार्बन इस कार्बन के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये जो 3 नंबर कार्बन होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया. अब अगर हम समझे तो हमारा ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है. क्या ये 1,2 शिफ्ट के थ्रू या मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. देखिए अगर हम यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करवाएं तो हमारा ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में शिफ्ट चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन थ्रू मिथाइल शिफ्ट. तो हम लोग यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे और मिथाइल शिफ्ट के थ्रू हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा और कार्बोकैटायन जो होगा ये 2 नंबर कार्बन बन जाएगा. ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया हमारे पास और यहाँ पे एक मिथाइल ऑलरेडी था और यहाँ पे हमारे पास ये बन गया. अब देखिए अगर हम लोग ये समझे कि ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है ये जो हमारा कार्बोकैटायन है इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो अब इस पर कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स Br नेगेटिव और Br नेगेटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा.
तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ए। सो और आंसर इज ए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।